एनके सिंह सर, मैं आपसे ये समझूंगा, घाटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बीजेपी में अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है वहाँ के वोटर्स की। दूसरी चीज़, राशिद अल्वी जो एक कमेंट कह रहे थे 370 का खामियाजा, क्या कांग्रेस को अभी भी 370 का मलाल है या उसे अभी भी जिंदा रह के चलती है और सेफ प्ले कर रही है? 370 तो अब वापस कांग्रेस अगर पूरा तौर पे आ जाए तो भी वापस नहीं कर सकती, क्योंकि उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसमें वापस होना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन खैर, यहाँ पे आप देखें तो बीजेपी फिर उसी ट्रैप में फंस रही है। हरियाणा आपने लूज किया, सबसे प्रॉस्पर स्टेट था, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड था, और दिल्ली के बगल में होने से टॉप कॉरपोरेट हाउसेज वहाँ पे थी। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा वहाँ पे कर चुके थे, और कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी ने भी। वहाँ पे आप जब हार रहे हैं तो पूरे देश के गवर्नेंस के लिए एक मैसेज है कि बीजेपी में कमी क्या थी इस गवर्नेंस में बीजेपी के, जिसकी वजह से वो हारे। आखिर बेरोजगारी क्यों नहीं कंट्रोल हुई? ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है, दिल्ली के ठीक बगल में है, और आपकी अपनी सत्ता 10 साल रही है। आपने क्या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल हाउसेज भाग गए? क्या आपने महंगाई को कंट्रोल जो करना था ये नहीं कर पाए? जबकि दिल्ली में आप जानते हैं कि दिल्ली से सब कुछ बगल में ही है, और आप राशन भी बेच सकते थे, सब्जियां बेच सकते थे, लेकिन हरियाणा में महंगाई चरम पे थी। उसके अलावा किसानों का एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो था वो जबरदस्त था। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को ये जो ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है, शुतुरमुर्गी अप्रोच है, इससे बच। अब आप जम्मू कश्मीर चले गए, वो सही कहा विकास ने कि इनकी सारी चिंता जम्मू कश्मीर को है। अरे आप निर्बाध रूप से आप 2000 जब से ये 2019 से शुरू हुआ है, सारी शक्ति तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, तो क्यों नहीं घाटी में वो डेवलपमेंट? और मुझे याद है कि मैंने खुद कहा था कि मनोज सिन्हा, मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं कि एक अच्छे प्रशासक साबित होंगे, और वहां पे आपने डेवलपमेंट जो किया, आखिर घाटी को मुतासिर क्यों नहीं किया? तो अब आप सत्ता में आ जाएंगे जोड़ तोड़ के, तो क्या आप समझते हैं कि बड़ा भारी काम कर लेंगे? अगर आपने फुल फ्रीडम पे डेवलपमेंट नहीं किया तो अब तो आपके पास असेंबली है, असेंबली में एक मैचिंग अपोजिशन फोर्स रहेगी। अगर आप जोड़ तोड़ के सरकार भी बना ले तो आप सरकार के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये नहीं देख रहे हैं कि वो गलतियां क्या है जो महाराष्ट्र के लिए सुधारें, झारखंड के लिए सुधारें या दिल्ली के लिए सुधारें। तो बीजेपी की यही प्रॉब्लम है कि वो सत्ता में किस तरह मिलेगी, ये इनके प्रकार इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, गलतियां नहीं ढूंढती हार के बाद कि ये गलतियां थी। और इसमें गलती किसकी थी? केंद्र की भी थी, राज्य की भी थी। राज्य ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन किया, केंद्र ने बेरोजगारी खत्म नहीं किया, और माहौल ऐसा नहीं बनने दिया किसानों के लिए एमएसपी। आज तो कांग्रेस के लिए ही, मैं राशिद से ही, राशिद हमारे मित्र हैं, मैं यही पूछना चाहता था कि कांग्रेस के लिए अब चैलेंज क्या हो गया? आपने तो 2/3 बहुमत से ले लिया, सरकार तो लगभग बनने जा रही है, लेकिन अब आपके लिए वो चैलेंज क्या है? और वो चैलेंज यही है कि क्या आप अपने यहाँ रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे लोकल लेवल पे, और तब किसानों के एमएसपी को वाकई रिम्यूनरेटिव दे पाएंगे, 2400 रुपया गेहूं का दे पाएंगे? अगर आप ये कर लेते हैं, या लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया करके इंडस्ट्रियल हाउसेस को, आज क्या बात है कि गुजरात में जा रही है, जितनी भी सेमी कंडक्टर की है उसको मोदी जी गुजरात ले जा रहे हैं। आप जिद करिए कि हम अच्छा माहौल देंगे, आप इंडस्ट्री ले आइए। तो क्या आप बेरोजगारी, तो कांग्रेस अगर ये हरियाणा में कर ले तो उसके लिए नेशनल लेवल पे एक मैसेज जाएगा, तो दोनों के लिए है। मैंने इसीलिए कहा कि बीजेपी अपनी गलतियां नहीं सुधार रही है, कांग्रेस को इससे सीख लेके अब नया जो गवर्नेंस देगी जैसे हरियाणा में, तो क्या करने जा रही है, ये हमें देख के नेशनल लेवल पे सोचना होगा कि कांग्रेस वाकई कितना कर पाएगी आगे। और ये जो सवाल आपने उठाया, अखिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हीं से मैं सीधा इसका जवाब ले लेती हूँ कि ये तो ठीक है कि जश्न भी मनने लगा है, अति उत्साह का मौका मिल गया, वो 10 साल का जो सूखा था वो खत्म हो गया है, लेकिन वो चैलेंजेस जो सवाल यहाँ पर एनके सर ने उठाए, अखिल जी आपसे उस पर क्विक रिएक्शन चाहूंगी, फिर मनोज सर का रुख करेंगे। देखिए, मैं अभी जुड़ा तो एक बार वापस रिपीट कर देते कौन सी बातों को। नहीं, वो कह रहे हैं कि एमएसपी का क्या होगा। अब आप 2/3 बहुमत लेकर आ रहे हैं, किसानों के उन मुद्दों का आप क्या करेंगे? कैसे उन चुनौतियों से आप पार पाएंगे जिससे बीजेपी अपना खामियाजा भुगत रही है? देखिए, पहली बात तो हम जब अभी सरकार में हरियाणा में आएंगे और कश्मीर में आएंगे, हरियाणा के अंदर हम जो भी किसान दिल्ली में आना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं
चाहे यूनियन गवर्नमेंट से, चाहे किसी और गवर्नमेंट से दिल्ली आना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे नहीं, उनके ऊपर बंदूकें नहीं तानेंगे और उनको मारेंगे नहीं। पहली बात तो ये है, और न उनके राह में हम लोग कोई ईंट बिछाएंगे, न पत्थर बिछाएंगे, न सूले बिछाएंगे। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, हाँ, हमने हरियाणा इलेक्शंस के हमारे जो मैनिफेस्टो में स्टेट के लिए जो जारी किया है, उसमें हमने बताया है कि हम एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी देंगे, यानी कि हर एक किसान को एमएसपी पे फसल बेचने का एक लीगल राइट होगा। और ये हमने एमएसपी का जो हमारे मैनिफेस्टो में बताया ही है, तो इसमें तो कोई दूसरी दो राय हो नहीं सकती, ये होना ही होना है। एमएसपी पे लीगल राइट इशू नहीं है, एमएसपी पे C2 फॉर्मूले से, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, जिसको कांग्रेस एडवोकेट करती है कि भाई A2FL फॉर्मूले पे ना दीजिए, C2 पे दीजिए, तो क्या C2 पे आपने कुछ ना करिए, आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे एमएसपी दी है उससे बोनस आप दे के आप C2 फार्मूले से मेकअप कर सकते हैं। तो क्या हरियाणा में किसानों को आप कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट मतलब C2 फार्मूले पे देने का अनाउंसमेंट करेंगे तो ये किसान के लिए हो जाएगा। उसी तरह बेरोजगारी के लिए नई इंडस्ट्रीज लाने के लिए क्या करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज है। देखिए, अभी जब सरकार बनी नहीं है और अभी सिर्फ रिजल्ट आ रहा है, तो अभी मैं आपको अभी प्रीमेच्योरली तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते आधिकारिक। अरे अभी आपने चुनाव में ये सारे कमेंट किए हैं, सारे वादे किए हैं किसानों से हरियाणा के। कुछ सोच के तो आपने ये वादे किए होंगे ना हमने अखिल जी? जो मैनिफेस्टो में जो बात करी है वो है कि हम लीगल गारंटी देंगे। जी, कंप्लीट कर लीजिए आप। हेलो जी, और जहां तक देखिए आप जो बात कर रहे हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इट, बट क्योंकि हम लोग स्वामीनाथन आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों की सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग ने जिस तरह से बात रखी थी अपनी, और उसी तरह से देश के किसान को भी और खासतौर से हरियाणा के किसान को वो मिलना चाहिए, तो वो उसमें हो गई। बट अभी क्योंकि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये बात करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि एमएसपी की गारंटी है तो एक हर्डल जो था वो तो हमारे किसानों ने पार कर लिया है कांग्रेस की जीत के साथ में। नहीं, ठीक है, लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग की आप बात कर रहे थे ना, उसी का कमेंट करते एनके सिंह सर वही कह रहे थे कि C2 उसी फार्मूला का सुझाया हुआ है और वो आज का तो है नहीं, लेकिन उसमें उसी का फॉर्मूला स्पष्ट कहा गया है पेज नंबर 45 पे वेटेड एवरेज। और वेटेड एवरेज जो होता है वो C2 फार्मूला अप्लाई होता है तभी आता है। तो C2 फार्मूला में कुछ आपको ज्यादा नहीं करना है, उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड का इंटरेस्ट या किराया बस इतना ही जोड़ना होता है। तो कांग्रेस को चूंकि पहले वादा कर चुका है, तो अब आपको गवर्नेंस में, वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास चैलेंज क्या है। किसानों के लिए यह चैलेंज है कि आप बोनस दे के उनको C2 तक ले आए, और उसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बेटर करके आप इंडस्ट्रियल हाउसेस को ले आए जो दिल्ली के बगल में होने से आपको सुविधा है। तो एक मॉडल गवर्नेंस आपको देना होगा, वरना ये जो आपको मिला हुआ है ये 2 मिनट में वापस हो जाएगा, क्योंकि आपके बरक्स बीजेपी ऐसी ताकतवर पार्टी खड़ी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि जो हमने वादा किया है मैनिफेस्टो में, जैसे आपने खुद भी जो पेज नंबर 45 बताया, तो वो सब तो हमारी जिम्मेदारी है, उससे तो वो तो होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ की बात है, चाहे हरियाणा दिल्ली से पास में हो, उस वजह से उधर इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे विकास कार्यों की बात हो, तो आपने देखा है कि 2014 से पहले जब 9 साल के लिए 10 साल के लिए हमारी सरकार होती थी हुड्डा साहब के चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान, तो उस टाइम पे जो आज का हरियाणा, चाहे वो हमारे जितने भी रोड्स हो, हाईवेज हो, चाहे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गवर्नमेंट के स्वास्थ्य के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, तो वो उस टाइम का ही जो हमारा कांग्रेस पार्टी का बनाया हुआ हरियाणा है, उसके फ्रूट्स आज तक खाए जा रहे थे, जो बीजेपी ने भी उसके फ्रूट्स खाए, लेकिन बीजेपी आगे कुछ कर नहीं पाई। तो अभी हमारे को अगर वापस मौका मिला है तो ऑफकोर्स वो हम जो विकास कार्यों की जो गति थी, जो रुक गई थी, उसको वापस से उसी गति में करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जवाब दे रहे हैं अखिल चौधरी जी, लेकिन मनोज सर भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मनोज सर,
हाँ, देखिए, मेरे को लगता है कि कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा कि कांग्रेस ने जो गारंटी इलेक्शन के टाइम दी हैं वो क्या हैं। वो ये हैं कि हर महिला को 2,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। दूसरा ये है कि 500 रुपये में ये गैस का सिलेंडर देंगे। तीसरा ये है कि सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे और उसके अलावा 2 लाख ये लोग पक्की नौकरियां देंगे। अब आप देखिए कि आज की डेट में हरियाणा के ऊपर करीब 4 लाख करोड़ का कर्जा है। तो ऐसे में ये 2,000 जो प्रति माह देंगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी हमें नहीं मालूम, और वो कहाँ से देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाने वाले मनमोहन सिंह थे और न्यू पेंशन स्कीम मनमोहन सिंह के टाइम पर आई थी। वो इसलिए आई थी कि जो नेशनल एक्सचेकर है, भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसका खर्चा सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम देखें, अगर मैंने हरियाणा को स्टडी नहीं करा कि हरियाणा में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो टोटल इम्पैक्ट इसका 4-5 लाख करोड़ के करीब पड़ता है ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो ये मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ है, इनके वादे हैं, इसको किस तरीके से करेंगे ये मेरे को समझ नहीं आता। और अगर हम स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ देखें, आज स्टेट में भले ही 4 लाख करोड़ का कर्जा है, लेकिन हरियाणा का जो जीडीपी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस कारण से 4 लाख करोड़ के कर्जे को भी हरियाणा स्टेट टॉलरेट कर सकता है। लेकिन अगर ये सारे 2,000 रुपये प्रति माह और ये सारे के सारे जो ओल्ड पेंशन स्कीम, अगर ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग लेकर आते हैं तो हरियाणा की जो फिस्कल हेल्थ है तो सबसे पहले असर उस पर पड़ेगा। और ये मेरे ख्याल से ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इन्होंने तो वादे और भी किए हैं कि हर गरीब को 100 रुपये, हाँ, हर गरीब को 100 गज का प्लॉट मिलेगा। और मतलब मैंने तो देखा था कि इलेक्शन के टाइम पे जो इनके कार्यकर्ता थे वो अपना बांटते थे पर्चे में बिल्कुल ही नाम, पता और ये सब बिल्कुल एक फॉर्म होता था मिलेगा, वो सारी चीज़ होती थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।